Hello everyone. Today we are going to study the chapter His First Flight. Lem O'Flaherty has written this chapter. This story is about a seagull family where a young seagull is trying to learn flying and he feels afraid. It's an old saying, when we start a new work, a new deed to finish, we feel afraid. यहाँ एक छोटा सा सीगल आप समझिए, आप इसे बगुला कह सकते हैं। ये वो बर्ड है जो अक्सर पानी के नज़दीक पाया जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि इसकी बॉडी छोटी होती है, गर्दन बहुत लंबी होती है और टांगें बहुत लंबी होती हैं। ये एक छोटा सा सीगल है। ये फैमिली जो है वो समुद्र के किनारे एक पहाड़ पर रह रही है। वहाँ सीगल परिवार ने जब अंडे दिए तो उनमें ये सीगल अपनी कहानी बता रहा है। He says his two brothers and sister had flown away, but he could not take his first flight. इनका जो घर है वो पहाड़ी पर है, नीचे गहरा समुद्र है। पिछले दिन इसके माता पिता ने जब देखा कि इनके विंग्स स्ट्रॉन्ग इनफ हैं, वो उड़ सकते हैं, उन्होंने उड़ने की तैयारी करने के लिए इसके भाइयों और बहन को भी तैयार किया। इन्हें समुद्र के पास पहाड़ी के किनारे पर आकर हवा में छलांग लगानी है, पंख फैलाने हैं और उड़ना है। उसके दोनों भाई, द टू ब्रदर्स, ऑल आर यंगर देन हिम, दे जस्ट फ्लू अवे। पहले वो डरे, छलांग लगाई, उड़े और फिर उड़ने लगे। उसके दोनों छोटे भाइयों और बहन ने कोशिश की और वो उड़ गए। उनके माता पिता ने उन्हें पूरी गाइड्स लाइन्स दी, कैसे उड़ना है, सब सिखाया। आपने बहुत बार देखा होगा कि बर्ड्स क्या करते हैं, किसी भी छत के किनारे या किनारे पर आते हैं, छलांग लगाते हैं और पंख फैलाते हैं। कितना इजी लगता है, ये इतना इजी है नहीं। ये सीगल भी समुद्र के किनारे, उस पहाड़ी के किनारे पर आया। इसने नीचे देखा, इसे लगा ओ नो, उसके पंख उतने स्ट्रांग नहीं हैं, वो उसे नहीं बचा सकेंगे, वो डूब जाएगा। ये सोचकर वो डर के मारे वापस चला गया। उसने कूदकर उड़ने की कोशिश नहीं की। उसके माता पिता ने उसे शुरू में परसुएड करने की कोशिश की, उसे सपोर्ट करने की कोशिश की, बहुत मोटिवेट किया। बाद में जब वो नहीं माना तो वो उसे डांटने भी लगे और उसे ये भी कहा कि अगर वो नहीं उड़ने की कोशिश करेगा तो वो भूखा मर जाएगा, वो उसे छोड़कर चले जाएंगे। और उन्होंने ऐसा किया भी, वो उसे छोड़कर चले गए। It was a whole day when he saw that his brothers and sisters were all flying. उसके फादर और मदर उनके आसपास उड़ रहे हैं, उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं और ये बेचारा डर के मारे वहीं खड़ा है। ये दौड़ कर गया और अपने घोंसले में घुस गया। बहुत तेज़ धूप थी, भूख लगी थी, प्यास लगी थी, आसपास कोई नहीं था। अपने ही उन अंडों के छिलकों को खाने की कोशिश करने लगा जिनसे वो पैदा हुआ है, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल सका। उसने अगला दिन आ गया। घर के लोग इसे परसुएड करने की कोशिश करते रहे और ये डरता रहा। फिर इसने देखा कि दोपहर हो गई है। इसके दोनों भाई बहन और पिता वहाँ समुद्र के किनारे दूर रेत पर बैठ गए हैं। इसके पिता अपनी लंबी सी गर्दन को पीछे घुमाकर अपने पंख साफ कर रहे हैं। His brothers and sister are just laying down, and suddenly he saw that his mother was looking at him with a big piece of fish held in her feet. उसने देखा माँ ने मछली का एक बड़ा सा टुकड़ा अपने पैरों में पकड़ा हुआ है। And she called on him, ga ga ga, whatever their sound is. And he also replied, ga ga ga. Means she said, I'm coming with food to you. And he was very happy. The mother started flying towards him. The bird is here. Mother is coming. He was maddened with hunger. He started thumping his feet on the roof. वो अपने फीट थंप कर रहा है. He's making noise. बस माँ खाना लेकर आ ही रही है। उसने माँ को अपनी तरफ लाने के लिए बहुत एक्टिंग की,
He just closed his eyes. One of his eyes was opened. He folded his leg and pretended as if he is hungry. आप भी कभी कभी करते हो ना कि मम्मा को ये दिखाने के लिए कि भूख लगी है और आप गुस्सा हो तो आप क्या करते हो, भूखा सोने का नाटक करते हो और मम्मी जल्दी से मेल्ट हो जाती है. सेम शिट ही डिड विद हर. अब मदर वो टुकड़ा फिश का लेकर बहुत तेज़ी से इसकी तरफ आ रही है और ये यहाँ हिल पर खड़ा है और ही इज़ मैटिंग विद हैंगर. वो कूद रहा है, आवाज़ें निकाल रहा है. माँ बहुत तेज़ी से आई लेकिन आकर हवा में रुक गई. इसके बिल्कुल पास नहीं आई. उसे भूख लगी थी. सीगुल ने यहाँ से छलांग लगाई. माँ पीछे हट गई. ही इज़ फॉलिंग डाउन. ही स्टार्टेड शाउटिंग as if he was crying, but he was surprised. His wings opened and he was flying. He could feel the wind under his neck and stomach area. उसे ठंडी हवा महसूस हो रही थी. उसके पंख अपने आप खुल गए थे और वो उड़ पा रहा था. It was really very surprising. उसके brothers, sister, mother, father, whole family was there. They were flying around him and were encouraging him. Suddenly he felt he is going down near the sea. अब वो समुद्र को देखकर डर गया. He thought he is going to sink. He saw that all his family sat on the water and he also tried to do the same. He kept his feet on water, but his feet sank into the water. They were going inside. उसके जो पैर थे उसने पानी पर रखे ये सोचकर कि वो खड़ा हो जाएगा, लेकिन उसके जो पाँव थे वो अंदर डूबने लगे. He tried to fly, but his wings were tired. He could not. He was there on the water. His tummy was touching the water surface. उसका पेट पानी को टच कर रहा था और अंदर उसके पाँव चलने शुरू हो गए थे. He was swimming. He was very happy. All the family members brought food to him. They were encouraging him and they were just applauding him कि he is doing very good. He was very happy because he had made his first flight. वो अपनी पहली फ्लाइट पूरी कर सका था. He was very happy. This was the part of the 2 stories about flying. अब देखिए ये जो स्टोरी है ये हमें क्या सिखाती है. ये हमें बताती है कि whenever we start any new thing we feel afraid. We feel so scary, but unless we try, we cannot overcome the fear. जब भी हमें कोई नया काम करना होता है, नया कुछ शुरू करना होता है तो हम डर जाते हैं और जब हम एक बार कोशिश कर लेते हैं तो मन से डर दूर होने लगता है. तो the only one thing that we have to fear is the fear itself. आप देखो बहुत मज़े की बात, आप सब मोबाइल यूज़ करते हैं, वीडियो गेम्स यूज़ करते हैं. हम नया लेकर आते हैं तो क्या होता है, हमें डर लगता है ना, कहीं कोई गलत बटन ना दब जाए, कहीं कुछ हो ना जाए. बट लेटर ऑन वी गो ऑन, हम बहुत आसानी से उसका इस्तेमाल करने लगते हैं. सेम इज़ देयर. जब भी कोई नया काम शुरू करें घबराएं नहीं, हिम्मत करें, कोशिश करें, आप ज़रूर कामयाब होंगे. हैंस वी कैन से दैट every problem has a solution in it. So friends, this was the 2 stories about flying, part 1, his first flight. This is the lesson that gave the name to this book. So इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि जैसे वो छोटा सा पंछी हिम्मत करके उड़ सका, वैसे ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आपके लिए मुश्किल काम नहीं है. कोशिश करिए, आप उसे ज़रूर कर पाएंगे. थैंक यू वेरी मच.